छिप गए हो कहाँ नारायण, इस तरह क्यों सताने लगे हो। छिप गए हो कहाँ नारायण, इस तरह क्यों सताने लगे हो। छिप गए हो कहाँ नारायण, इस तरह क्यों सताने लगे। छिप गए हो कहाँ नारायण, इस तरह क्यों सताने लगे हो। छिप गए हो कहाँ नारायण, इस तरह क्यों सताने लगे। हमको अपना बना जो लिया, फिर ये दिल क्यों दुखाने लगे हो। हमको अपना बना जो लिया, फिर ये दिल क्यों दुखाने लगे हो। हमको अपना बना जो लिया, फिर ये दिल क्यों दुखाने लगे हो। हमको अपना बना जो लिया, फिर ये दिल क्यों दुखाने लगे हो। पुकारिए हरि बोल। व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन सादर हरि चरित बखाना। महर्षि वेदव्यास जी, सुखदेव जी, सूत जी महाराज, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी और अन्य जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, सभी ने अपने अपने मति के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, जो जहाँ तक परमात्मा को जान पाए, जो जहाँ तक परमात्मा को समझ पाए, उन्होंने वहां तक उनके लीला का वर्णन किया। लेकिन उनके संपूर्ण गाथाओं और संपूर्ण लीला के वर्णन तो संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं जो कर सके श्रोता समाज। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुणा अमित कथा विस्तार, सुनिया चर जन मानी हो जिनके विमल विचार। जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे उनकी कथा भी अनंत है। भगवान की कथा में कभी तर्क नहीं होना चाहिए, भगवान की कथा में कभी शंका नहीं होना चाहिए। हम भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि भगवान की कथा सुनने से हमारे अंदर के जो व्यथा है वो दूर हो जाती है। हमारे भीतर में जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होती है, वो भगवान की कथा श्रवण करने से दूर हो जाती है। और भगवान की नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। भगवान के 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहला भक्ति क्या है उनका? श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे भगवान को पाने के लिए हमको सबसे पहले तो भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। नवधा भक्ति के चरण जब हम आरंभ करेंगे, भक्ति मार्ग में जब हम प्रवेश करते हैं, तो देखो भगवान को पाने का 2 मार्ग है, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो और भक्ति मार्ग से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ज्ञान के मार्ग से भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्योंकि उत्तरकांड दीप शिखा में लिख रहे हैं बाबा, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। ज्ञान का जो पंथ है तलवार के धार में चलने के समान होता है। ज्ञान के पंथ में चल करके भगवान को पाना थोड़ा जटिल है, असंभव तो नहीं है, जटिल है। और जो भक्ति है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति जो मार्ग है वो स्वतंत्र है, आप जैसे भी चाहो, जो जैसे चाहे वैसे भक्ति कर सकता है। क्योंकि भक्ति का कोई निर्धारित स्वरूप नहीं होता। भक्ति का कोई निर्धारित स्वरूप नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि प्रहलाद जी जो भक्ति किए हैं वही भक्ति आप करो, ये जरूरी नहीं है कि ध्रुव जी जो भक्ति की है वही भक्ति आप करो।
सुतीक्षण जी एक नया प्रकार का भक्ति किए, भगवान को गाली देते हुए भक्ति किए। मीराबाई एक अलग तरीका से भक्ति किए। किसी ने उनको अपना प्रियतम माना, किसी ने पुत्र माना, किसी ने सखा जाना, किसी ने पिता माना, किसी ने भगवान माना, किसी ने अपना सेवक भी माना, किसी ने अपना सारथी भी बना दिया, लेकिन मुक्ति सभी ने पाया। और किसी ने अपना शत्रु भी माना। ये भी भक्ति करने का एक तरीका है। शत्रु मान के भी भक्ति कर सकते हैं हम भगवान। शत्रु मान के भक्ति कर रहे हैं तो उनके नाम तो ले ही रहे हैं ना। दिन भर रावण आखिर राम राम तो करते रहता ही था, दिन भर कंस कृष्ण कृष्ण करते ही रहता था। और बाबा तुलसीदास जी तो कह भी रहे हैं, भाव कुभाव भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल सिरस हो भाव कुभाव। कोई आप भगवान को भाव से जपे हैं, कोई उनको कुभाव से जपे, कोई अनख से जपे, अनख यानी शत्रुता, कोई आलस्य से जपे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, भाव से किन्होंने जपा, कुभाव से किन्होंने जपा, शत्रुता से किन्होंने जपा और आलस्य से किन्होंने जपा? इनका भी उत्तर है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिदशहु। इनके उत्तर क्या है? भाव सहित शंकर जपो कुभाव जपो पुनिबाले अकुंभकर्ण आलस जपो अनख जपो दशमाले। भाव के साथ भगवान शंकर उनका जाप किए, कुभाव के साथ बाली ने गान किया, आलस्य के साथ सोते सोते कुंभकर्ण ने गान किया और शत्रुता के साथ रावण ने गान किया। गोप्य प्रेम्य कामाद, गोपियों ने प्रेम से भजा। सखा माना, किसी ने मित्र माना, किसी ने बंधु जाना, किसी ने माता माना, किसी ने पिता माना और मुक्ति सभी ने पाया। कहने का तात्पर्य, भक्ति कभी पहले से निर्धारित नहीं होती। भगवान को पाने का जो तरीका है, कई भक्त हुए हैं सब, और भक्ति तो जो है श्रोता समाज, आपको खुद को भी पता नहीं रहता कि आप जो कर रहे हैं वो भक्ति है, वो तो अचानक भगवान डिसाइड करते हैं। जैसे माता सबरी भगवान राम जी से बोले, प्रभु आपकी भक्ति क्या है, आपकी भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो राम जी माता सबरी को बोले, मैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे भक्ति 9 प्रकार की होती है और वो 9वां भक्ति आपके अंदर पहले से विद्यमान है। जबकि माता सबरी थोड़ी जान रही है मेरे अंदर पहले से विद्यमान है। वो सहसा उसके अंदर आप ही आप स्वतः भक्ति हो ही रहा था। जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है, उनके उस व्यक्ति के सारे क्रियाओं को भी भगवान भक्ति के रूप में परिणित कर देते हैं। यदि वो सोए हैं तो भी भक्ति, वो जग रहे हैं तो भी भक्ति, वो चल रहे हैं तो भी भक्ति, वो बोल रहे हैं तो भी भक्ति। उसके प्रत्येक क्रिया को अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि नारायण भक्ति के रूप में परिणित कर देते हैं, आविर्भूत कर देते हैं, तिरोभूत कर देते हैं, जिसके ऊपर वो रीझ गए, जिसके ऊपर वो रम गए। लेकिन वो हमारे रीझ रीझे, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं रीझे जाते भगवान, उसके लिए भगवान से प्रेम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रेम करना पड़ता है। प्रेमा तुस्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रेमाधवा। प्रेम करना पड़ता है और भगवान को केवल और केवल मात्र प्रेम ही चाहिए। मैं अपने कथा के दरमियान में बार बार आप लोगों से इस बात को बताया हूं, कहा हूं। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, बोले राम ही केवल, बोले राम ही केवल अप्रेम प्यारा, अजान ले हो सोई जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान को चाहिए केवल मात्र प्रेम। दूसरा, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह भगवान का निवास है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमालम कुले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत। लेकिन भगवान मिलते केवल मात्र हैं प्रेम से, केवल मात्र प्रेम। भगवान को पाने का सबसे सुंदर उपाय, हालांकि भगवान को पाने के लिए तो अष्टांग योग भी है, ध्यान धारणा योग, नियम, जप, तप, ध्यान धारणा, साधना इत्यादि जो अष्टांग योग की क्रियाएं हैं। कुंडली जागरण की क्रियाओं से भी आप पा सकते हो, ब्रह्म का अवलोकन कर सकते हो। लेकिन ये सबसे भगवान को पाना बहुत कठिन, असंभव नहीं है, कठिन है।
तो भगवान को पाने का सबसे सुंदर और सुगम मार्ग क्या है? केवल प्रेम। लेकिन मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रेम के मार्ग तो और ज्यादा कठिन है। प्रेम के मार्ग और ज्यादा कठिन है। देखो, प्रेम कितने प्रकार से किया जाता है भगवान से? प्रेम कितने प्रकार की विधा होता है प्रेम में? प्रेम में 4 प्रकार की विधाएं होती है। पहला सख्य भाव, दूसरा कांत भाव, तीसरा दास्य भाव और चौथा वात्सल्य भाव। अब आप कौन से भाव से भगवान से प्रेम कर रहे हैं, आपके ऊपर है। कौन कौन से भाव प्रेम करने के? दास्य भाव, सख्य भाव, कांत भाव और वात्सल्य भाव। पहला दास्य भाव। पानी मंगवाया नहीं हो बेटा, हम खिलावे। श्रीमन नारायण, हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को कथा सुनाएंगे, चिंता नहीं है। क्या इन लोगों की तैयारी अच्छा रहता नहीं है, हम लोगों को हमको रात भर जगा देते हैं लोग। ठीक है, अब ठीक है, हम तो जगने के लिए आए ही हैं। हम तो वैरागी है पुत्र। हाँ, आइए हमारे कथा प्रसंग में। मैं आप लोगों को बता रहा था प्रेम के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार दास्य भाव। सभी चीजों को ध्यान से समझना। भगवान को पाने की इच्छा रखने वाले, या भगवत प्राप्ति करने वाले, या ईश्वर के सानिध्यता प्राप्त करने वाले। पहला दास्य भाव। दास्य भाव में कौन कौन प्रेम किए भगवान से? पहला हनुमान जी किए। दास्य भाव में प्रेम करने से एक फायदा यह है कि आप भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ भी प्रेम कर रहे हैं तो भी भगवान काम चला लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, यानी भगवान से हट के आपका नजर कहीं और चला जाता है तो भी भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। जैसे कि समझिए, हनुमान जी का नजर राम जी से हट करके निशाचरियों के ऊपर चला गया था, सिंहिका के ऊपर चला गया था, सुरसा के ऊपर चला गया था, कालनेमी के ऊपर चला गया था, लंकिनी के ऊपर चला गया था। जबकि वो तो राम काम के लिए जा रहे हैं, उनको राम के अतिरिक्त दूसरी तरफ उनका ध्यान होना ही नहीं था। राम जी बोले थे क्या जा करके तुम अक्षय कुमार को मार देना, अनुमति तो नहीं थी। राम जी तो सीता जी के खोज करने भेजे थे, लेकिन हनुमान जी अपना भी काम निपटा के आ गए। तो भगवान को छोड़ के आपके नजर यदि कहीं और चला जाता है तो भी भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। राम जी हनुमान जी से नाराज नहीं हुए, और वापस जब हनुमान जी लौटे तो राम जी क्या किए? प्रभु के पंकज कपि के सीसा, प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सो सुख मगन भय गौरी सा। अपने चरण कमल को हनुमान जी के सिर के ऊपर में रखे, जिसका आनंद भगवान गौरीसा अर्थात भगवान शिव को प्राप्त हुआ। तो हनुमान जी को क्षमा नहीं किए। अर्थात दास्य भाव में आपकी दृष्टि परमात्मा के अतिरिक्त कहीं और चले जाती है तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं, चला लूंगा मैं, छोड़ा मोड़ा गलती होता है, दास हो मेरे, ये बोल देते हैं। दूसरा जो भक्ति होता है वो वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में भी यदि आपके नजर भगवान से हट के कहीं और चला जा रहा है तो भी भगवान चला लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। जैसे कि माता कौशल्या की दृष्टि राम जी से हट करके पालने में जाता था, रसोई कक्ष में जाता था। माता यशोदा का दृष्टि मक्खन में चला जाता था, कृष्ण जी को दूध पिलाना छोड़ के मही पिलाना शुरू कर देती थी। ग्वाल बालों में जाता था, गौ में जाता था, सखियों में जाता था, फिर भी भगवान कृष्ण क्षमा किए। बोले क्यों? माँ है, वात्सल्य भाव में प्रेम कर रही है। तीसरा जो भक्ति होता है सख्य भाव, अर्थात भगवान को सखा मान के भक्ति करना, उनको अपने मित्र मान करके भक्ति करना। सख्य भाव की भक्ति किन्होंने किया? अर्जुन ने किया। सख्य भाव की भक्ति किन्होंने किया? विभीषण ने किया। सखा मान के विभीषण भक्ति किया, सखा मान के और किन्होंने भक्ति किया? सुग्रीव ने भक्ति किया। जो गलती के लिए भगवान राम जी बाली को मारे थे वही गलती आगे चल करके सुग्रीव किए।
आप लोग रामायण में पढ़े सुने होंगे, रामायण सतकोटि अपारा। हालांकि रामचरितमानस में तो ये कथा को तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं, लेकिन जिस गलती के कारण राम जी बाली को मारे थे वही गलती आगे चल के सुग्रीव की। लेकिन भगवान मेरे सखा है, छोड़ जो गलती के कारण भगवान रावण को मारे थे वही गलती आगे चल करके सोई अपराध विभीषण केरी, विभीषण भी आगे चल के वही गलती किए, लेकिन भगवान विभीषण को भी छोड़ दिए। छोड़, किसी की हत्या करना पाप नहीं है, किसी के मर्डर करना पाप नहीं है, किसी के प्राण ले लेना पाप नहीं है, अपने गुरु के ऊपर अस्त्र चलाना पाप नहीं है, अपने पिता के ऊपर अस्त्र संघान करना पाप नहीं है, अपने भाइयों के ऊपर अस्त्र संघान करना पाप नहीं है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में कितना मर्डर किए, भगवान क्षमा कर दिए, बोले मेरा सखा है, मित्र है, मित्र का हर गलती माफ। और अब चौथा जो भक्ति का प्रकार होता है वो है कांत भाव, यानी भगवान को अपना प्रियतम मान के भक्ति करना, अपने पति मान के भक्ति करना या अपने प्रेमी मान के भक्ति करना। सबसे कठिन भक्ति का मार्ग यही है। इस भक्ति के शैली में यदि आपके नजर, ऐसे ही पिएंगे राम खिलावन, गिलास भी तो चाहिए। विज्ञ श्रोता समाज, इस प्रकार के भक्ति के जो तरीका है, चौथा भक्ति कांत भाव। कांत भाव में यदि आप भक्ति कर रहे हो तो आपकी दृष्टि भगवान से हट के कहीं और गया तो फिर आपको दोष लगेगा। जैसे कि फिर उदाहरण समझिए, गोपियों की दृष्टि भगवान कृष्ण से हटकर महाराज करते समय की बात है, श्रीमद् भागवत कथा में आता है, 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय की कथा है। कृष्ण से हट के गोपियों की दृष्टि कहां चला गया? अपने सौभाग्य के ऊपर चला गया, किसी दूसरे के ऊपर नहीं गया था, अपने आप के ऊपर ही गया था। क्या सोचने लगी गोपियां? हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। सोचो कांत भाव की भक्ति कितना कठिन है। भगवान से हट के आपकी दृष्टि अपने आप के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। भगवान जैसे देखे गोपियों के अंदर ये भाव आ रहा है, तत्काल भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों को छोड़ के गायब हो गए। हरि अंतर ध्यान तुरंत हुए। क्यों? क्योंकि गोपियों के अंदर ये भाव आ गया, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। दूसरा, गोपियों के अंदर ये भाव आ गया, यदि हम नहीं होते तो महाराज ही नहीं होता, कृष्ण हमारे बिना अधूरा है। जबकि भगवान किसी के बिना अधूरा नहीं है, वो अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जीव कदाचित ये सोच सकता है कि ब्रह्म मेरे बिना अपूर्ण है, जबकि जीव के बिना ब्रह्म अपूर्ण नहीं होते, लेकिन ब्रह्म के बिना जीव अपूर्ण होता है। एक बार ब्रह्म का जो एक छोटा सा अंश है जो हमारे भीतर व्याप्त है, थोड़े से भगवान 1 मिनट के लिए उसको निकाल दिए, हमारा प्राण चला जाएगा। लेकिन अंश उनके तो ब्रह्म के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश के अंशांश मात्र हैं आप और हम सब। ब्रह्म के अंश के अंश के अंश के अंशांश मात्र हैं आप और हम। हमारे बिना ब्रह्म अपूर्ण नहीं। हमारे जैसे जैसे कई जीव प्रकट कर देते हैं वो। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत जल थल अविनाशे, ईश्वर अंश जीव अविनाशे, चेतन अमल सहज सुख रासे, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मानस तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो ब्रह्म जो है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवैना परः। ब्रह्म जो है वो शाश्वत है, सनातन है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अवेद है, अरूप है, स्पर्श है, अवाच्य है, इंद्रियातीत है, मन वाणी बुद्धि से परे है, अगम्य है, निर्गुण निर्विशेष निराकार है। और करुणा करने के लिए वो निर्गुण निर्विशेष निराकार सगुण साकार भी होते हैं आपके और हमारे लिए, जन कल्याण के लिए, जनमानस को शिक्षा के मार्ग में ओतप्रोत करने के लिए, अग्रसर करने के लिए, अंधकार में ग्रसित कली जीवों के उद्धार करने के लिए 3 संकल्प को लेकर के परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, इन 3 संकल्पों को लेकर के भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, अपना कार्य संपादित करते हैं, धर्म की स्थापना करके फिर परम धाम चले जाते हैं। अजो अपि, गीता 4 अध्याय का श्लोक, अजो अपि सन्निव्यात्मा भूतानि प्रकृतेश्व प्राकृते स्वामधिष्ठाय संभवाय माययाः। तो जो कांत भाव का प्रेम है वो बहुत कठिन है। भगवान से हट के आपकी दृष्टि थोड़ा सा हटा, भगवान से हट के आपकी दृष्टि थोड़े से हटी कि दुर्घटना घटी।